नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे 2020 डोज प्रोग्राम में। आज शुरू करेंगे अपन 20 क्वेश्चन जो राजस्थान भूगोल के पूर्व की परीक्षा में आए हुए हैं। करते हैं चर्चा। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम करना है। अपने पश्चिम से पूर्व सही क्रम करना है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर कौन से पठार कहाँ स्थित है। पश्चिम से पूर्व की ओर तो शुरू करेंगे। पहला है हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती का पठार कहाँ है? हाड़ौती का पठार राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है। तो पहले आएगा हाड़ौती। पश्चिम से पूर्व करना है अपने को। क्या क्या करना है? पश्चिम से पूर्व की ओर करना है। राजस्थान के मैप में पश्चिम से पूर्व की ओर करना है। तो पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा इसमें बोराट का पठार। बोराट का पठार। फिर आएगा बोराट का पठार कहाँ है? राजसमंद में है भाई। उसके बाद आएगा लासड़िया का पठार, जो कहाँ है? सलूम्बर जिले में है लासड़िया का पठार। बोराट का पठार आएगा, वो कहाँ आएगा? राजसमंद में। उसके बाद सलूम्बर का पठार, वो सॉरी लासड़िया का पठार। उसके बाद बात करें तो उसके बाद आएगा कौन सा? अपने उपरमाल का पठार। बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक कौन सा पठार है? उपरमाल। फिर हाड़ौती का पठार। तो इसका सही आंसर होगा क्या? बोराट का पठार, लासड़िया का पठार, उपरमाल का पठार और हाड़ौती का पठार। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही कथनों का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। मतलब क्या है भी? ये जो दिए हुए हैं कथन, इनके आधार पर सही उत्तर का चयन करना है अपने। पहला कथन है, लासड़िया पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। सही बात है भी। लासड़िया का पठार कहाँ है? लासड़िया या लसाड़िया का पठार कहाँ है? जयसमंद झील के पूर्व में है। सही बात है। कहाँ है? सलूम्बर जिले में स्थित है लासड़िया का पठार। उसके बाद नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। नहीं भाई, मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर नहीं है। क्यों? कौन है? नाग पहाड़ तो कौन है? महाराया जी है भाई। मध्य अरावली का सर्वोच्च पठार जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर। ठीक है। उसके बाद है छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है। नहीं है भाई। छप्पन का मैदान है तो किन दो जिलों के मध्य है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है छप्पन का मैदान। तो यह कथन भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। उसके बाद है शिवपुर घाट व बर अरावली के दर्रे हैं। यह भाई बिल्कुल सही है। शिवपुर घाट और क्या है? बर अरावली के दर्रे हैं। तो सही है। इसमें 1 और 4 सही है। तो ये इसका सही हो जाएगा। 1 और 4 सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कर सही उत्तर का चयन करें। पहले बात है बाकर। बाकर कहाँ है भाई? बाकर है सिरोही में। पहली बात, बाकर क्या है? बाकर सिरोही में है। बाकर क्या है? सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां। सिरोही में है तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां। तीव्र ढाल है, पहाड़ियां हैं। ठीक है। उसके बाद गिरवा। गिरवा कहाँ है? उदयपुर में है। गिरवा उदयपुर में है। तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं। कहाँ है? गिरवा उदयपुर में। उसके बाद वागड़। बात करें बागड़ की तो बागड़ होगा बांसवाड़ा और वागड़ बोलेंगे नागौर को। तो इसमें सही पहले का क्या आएगा? 3। ए का 3 और बी का 4। उसके बाद वागड़ का नागौर और बांगड़ आएगा, वो आएगा बांसवाड़ा। इसका सही आंसर होगा 6 नंबर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करना है। मतलब मिलान करना है। कौन से? इधर दे रखे हैं प्रदेश और इधर दे रखे हैं पर्वत। बात करते हैं उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली में कौन सी चोटी स्थित है? बात करें उत्तरी अरावली की तो उत्तरी अरावली में भानगढ़ स्थित है भाई। भानगढ़ कहाँ है? अलवर में है, जहां भानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। उसके बाद मध्य अरावली। बात करें मध्य अरावली की तो मध्य अरावली में तारागढ़ है भाई। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में, जो मध्य अरावली में स्थित है। बात करें दक्षिणी अरावली की तो एक चोटी है, नाम है उसका ऋषिकेश। ऋषिकेश कौन सी अरावली में है? मध्य अरावली में है। ठीक है। तो इसका ए का होगा 3 और बी का 2। तो यह इसका ब आंसर सही होगा। बात करें अरावली की
तो अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहली जैसे पहला है कहां से, सिंघाना टू सांबर, सिंघाना से सांबर उत्तरी अरावली। उसके बाद सांबर से देवगढ़, देवगढ़ के मध्य है मध्य अरावली, उत्तरी मध्य व दक्षिणी अरावली है देवगढ़ राजसमंद से लेकर सिरोही तक अपने हैं मध्य अरावली। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। पहले होगी सिंघाना से सांबर, सांबर से देवगढ़, देवगढ़ से सिरोही, 3 इसके पार्ट होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में है क्षेत्र, यानी कौन से क्षेत्र है और स्थानीय नाम, वहां के लोग उनको किस नाम से पुकारते हैं या अन्य किस नाम से उस क्षेत्र को पुकारा जाता है। बात करें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र की, बात करें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र की, तो इसको बोला जाता है वागड़ भाई, तो इसको बोला जाता है वागड़। उसके बाद बात करें डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो उस अरावली पर्वतीय प्रदेश को क्या बोला जाएगा, अरावली पर्वतीय प्रदेश को भोमट क्षेत्र बोला जाएगा। उसके बाद आबू पर्वत खंड को बोला जाएगा अबुर्द, और कोटा, बूंदी और बारां क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, जैसे अपने पढ़ते हैं हाड़ौती का पठार, तो उसको बोला जाएगा हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, तो इसका ए का क्या होगा 3, बी का 1 भोमट और सी का 4 और डी का 2, तो बे नंबर आंसर इसका सही आंसर होगा भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम बताना है भाई। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, घटते क्रम में लिखना है। पहली कौन सी है, सबसे ऊंची, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है भाई, गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर किसकी ऊंचाई है, गुरु शिखर की, तो सबसे ऊंची होगी गुरु शिखर। उसके बाद होगी शेर 1597, गुरु से जरा आशा रखो, ट्रिक क्या है इसकी, गुरु से जरा आशा रखो भाई, गुरु से जरा, गुरु से गुरु शिखर, से शेर, जरा से जरगा और आ से अचलगढ़, तो इसका सही आंसर होगा बे नंबर, कौन सा, गुरु शिखर, शेर, जरगा और अचलगढ़। और गुरु शिखर, शेर और जरगा कहाँ है, ये तीनों ही कहाँ है भाई, सिरोही में अपनी पहाड़ियां हैं और सबसे ऊंची पहाड़ी है। उसके बाद बात करें, ये क्वेश्चन अभी आया था किसमें, स्कूल लेक्चरर संस्कृत विभाग में 2024 में। इसमें बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करके, चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। अपने ये दिए हुए हैं कथन, उनका सही आंसर लिखाना है। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, ठीक है भाई, उड़िया पठार कहाँ है, सिरोही में, आबू पर्वत है, तो सही बात है इसकी। 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है। बात करें 56 के मैदान की, तो 56 का मैदान कहाँ है भी, 56 का मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, तो यह किसका पार्ट है, यह पार्ट है माही बेसिन का। माही नदी प्रवाहित होती है वहां पर, माही व माही की सहायक नदियां प्रवाहित होती है, तो इसका किसका पार्ट होगा, माही बेसिन का। ठीक है, उसके बाद बात करें गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूरूप है। बिल्कुल भी सही बात है, गिरवा की पहाड़ियां किसका है, किसका है, उदयपुर बेसिन का विशिष्ट रूप है, यह भी सही है। यह गलत था अपना, मुकंदरा की पहाड़ियां कोटा और बारां जिले में नहीं भी, कोटा और झालावाड़ में हैं, तो एक और ए और सी सही है, यानी ए नंबर आंसर इसका सही आंसर है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली में स्थित है। बात करें दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है। बात करें दक्षिणी अरावली में, दक्षिणी अरावली में कौन है भाई, ऋषिकेश दक्षिणी अरावली में है,
बात करें उत्तरी अरावली की, उत्तरी अरावली में कहा अलवर, अलवर कहाँ है, भानगढ़ में है, सॉरी भानगढ़, भानगढ़ कहाँ है, अलवर में है। तो बात करें इसका यह आंसर क्या होगा, सही होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कौन से भौतिक भागों में भौतिक भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो किस में पाया जाएगा, पूर्वी मैदानी भाग में। क्यों, क्योंकि वहां उपजाऊ मिट्टी है। बात करें जनसंख्या की तो राजस्थान में जनसंख्या सर्वाधिक कहां पाई जाएगी, पहले तो पाई जाएगी 40% जनसंख्या कहां, मरुस्थल में। मरुस्थल में कितनी, 40% जनसंख्या पाई जाएगी। फिर 10% अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली में 39% कहां होगी, 39% होगी पूर्वी मैदानी प्रदेश में। 11% कहां होगी, हाड़ौती के पठार में। अगर बात करें जनसंख्या और अगर बात करें अपने क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल होगा इसमें 61.11। मरुस्थल में, अरावली में कितना होगा, अरावली में होगा भी 9% और पूर्वी मैदान में 23% और 6.89 किसमें होगा, इसमें हाड़ौती के पठार में क्षेत्रफल होगा। अगर देखें इसमें दोनों में डिफरेंस तो इनमें क्या है, जनसंख्या ज्यादा है क्षेत्रफल कम है, तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहां पाया जाएगा, पूर्वी मैदान में पाया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मृदा वाली रेतीली रेती और चूना पत्थर सेल रचित रॉकी फीचर कहां क्या कहलाती है। यह क्वेश्चन 4th ग्रेड एग्जाम 2025 में आया था भी अभी। तो ये क्या कहलाती है, दक्कन का लावा पठार कहलाती है। यानी कहने का भावार्थ ये था भी हाड़ौती के पठार का, हाड़ौती का पठार, उसमें कौन सी मृदा, जैसे काली मृदा अगर राजस्थान में कहीं भी आ जाए तो कौन सा आएगा, हाड़ौती का पठार आएगा अपना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अरावली को की निम्नलिखित चोटियों पर विचार कीजिए। बात करें नाग पहाड़, बिलाली, अचलगढ़ और जरगा, उपयुक्त में से कौन सी चोटियां दक्षिणी अरावली में है। असिस्टेंट प्रोफेसर, ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। बात करें इस क्वेश्चन की तो नाग पहाड़ कहाँ है, नाग पहाड़ है अजमेर में। बिलाली कहाँ है, बिलाली जयपुर में है। अचलगढ़, अचलगढ़ सिरोही में है। जरगा भी सिरोही में है अभी। तो बात करें इन दोनों पर्वतों की तो सी और डी कहाँ आएगा, सी और डी दक्षिणी अरावली में आएगा, ये मध्य अरावली में आएगा, यह उत्तरी अरावली में आएगा। तो सी और डी इसका सही आंसर होगा भाई। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए राजस्थान की भौतिक आकृतियों में कौन सा सबसे दक्षिण में अवस्थित है। यह भी अभी क्वेश्चन आया है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में, ठीक है। तो बात करें भौतिक आकृति दे रखी है, सबसे दक्षिण में कौन सी अवस्थित है भाई, कौन सी दक्षिण में है सबसे। तो बात करें बिजासन का पठार, बिजासन का पठार कहाँ है, भीलवाड़ा में। बात करें बिजासन के पठार की तो यह भीलवाड़ा में। बात करें रघुनाथगढ़ चोटी, रघुनाथगढ़ चोटी है सीकर में। बात करें उड़िया का पठार, उड़िया का पठार है सिरोही में। बात करें नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत है बाड़मेर में, जिसे बोला जाता है राजस्थान का मेवा नगर। बाड़मेर में, बाड़मेर में क्या बोला जाता है, बोला जाता है राजस्थान का मेवा नगर। तो बात करें इनकी तो ये मान लो बिजासन कहाँ होगा, बिजासन भीलवाड़ा में, यहां पाया जाएगा। फिर उसके बाद बात करें नाकोड़ा पर्वत, बाड़मेर में है तो नाकोड़ा पर्वत यहां आ जाएगा। फिर क्या है, उड़िया का पठार, उड़िया का पठार कहाँ है, सिरोही में है उड़िया का पठार। फिर रघुनाथगढ़ चोटी, रघुनाथगढ़ चोटी है सीकर में। तो सबसे दक्षिण में देखें तो सबसे दक्षिण में है उड़िया का पठार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, उड़िया पठार भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजस्थान, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ठीक है भाई, बात करें हरियाणा राज्य से, हरियाणा कहाँ है, इस क्षेत्र में अपने हरियाणा है। तो बात करें हरियाणा से कौन सीमा साझा
नहीं करता। हरियाणा से कौन सा क्षेत्र सीमा साझा नहीं करता। बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, अर्ध शुष्क क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अरावली प्रदेश। बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की तो यह यहाँ पर आके समाप्त हो जाता है इस क्षेत्र में, तो ये हरियाणा के टच में नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या? इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? आकृति दे रखी है और उधर दे रखा है क्षेत्र चंदवाड़ी, यानी चांद, इसका अर्थ है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी, चांद बावड़ी कहाँ है? चांद बावड़ी कहाँ है? दौसा में है भाई। मेसा का पठार, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। पालखेड़ा पर्वत, पालखेड़ा पर्वत कहाँ है? पालखेड़ा पर्वत, पालखेड़ा पर्वत चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में है। शाहबाद उच्च भूमिया कहाँ है? झालावाड़ में है। शाहबाद उच्च भूमिया कहाँ है? रामगढ़ में है भाई, रामगढ़ 12 में। ठीक है, शाहबाद उच्च भूमिया है रामगढ़ 12 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मेसा का पठार, बी और सी सही है, यानी 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? बात करें 10 दर्रे की, ये प्रमुख दर्रे हैं। सोमेश्वर की नाल कहाँ है भी? सोमेश्वर की नाल दक्षिणी अरावली में है। उसके बाद हाथीगुड़ा की नाल, यह भी दक्षिणी अरावली में है। कौन सी? हाथीगुड़ा की नाल ये। उसके बाद बात करें अरनिया दर्रा, अरनिया दर्रा अजमेर में है। और देसूरी कहाँ है? देसूरी कहाँ है? दक्षिणी अरावली में ही है देसूरी। देसूरी से 4 बुजा जाने का मार्ग है इसमें, कौन से? दक्षिणी अरावली में। तो इसका सही आंसर होगा अरनिया दर्रा कहाँ है? अजमेर में। अजमेर आता है मध्य अरावली में भी। ठीक है, उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर पवेरिया, शिवपुरी, देवारी और सूर्रा का संबंध है। इनका संबंध किससे होगा भाई? अभी बात की है देवारी, ये क्या है? ये सभी दर्रे हैं, तो इनका संबंध होगा दर्रों से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। बर दर्रा स्थित है, बर दर्रा कहाँ स्थित है? तो बर दर्रा कौन सी में? दक्षिणी अरावली, ब्यावर टू पाली जाते हैं ना, ब्यावर से पाली, ब्यावर से पाली, तो उसमें क्या आता है? बर दर्रा आता है भाई। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी अरावली। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर कौन सा है भी? यानी राजस्थान का क्रेटर झील बोल लेते हैं तो सही रहेगा, होगा। क्रेटर झील कौन सी है? तो रामगढ़ 12 में है स्थित झील, जिसको बोला जाता है क्रेटर झील। तो वो कौन सी है अभी? उल्कापिंड से निर्मित है, उल्का पिंड से निर्मित है। अभी विश्व का कौन सा क्रेटर घोषित किया गया है? विश्व का 200वां क्रेटर घोषित किया गया है इसको, रामगढ़ 12 को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है। कुबड़पट्टी, कुबड़पट्टी अजमेर व नागौर में है। कुबड़पट्टी क्या है? वहां पर क्या है? सोडियम फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो क्या हो जाती है? रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कुबड़पट्टी बोलते हैं। कुबड़पट्टी कहाँ पाई जाती है? बात करें कुबड़पट्टी की, तो कुबड़पट्टी कहाँ पाई जाएगी? कुबड़पट्टी पाई जाएगी कहाँ? नागौर और अजमेर में, इस क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद बात करें छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान कहाँ है भाई? छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है, बिल्कुल सही है। कुबड़पट्टी अजमेर है। बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में है, नहीं भी, यह कथन बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि बोराट का पठार कहाँ पाया जाता है? राजसमंद में पाया जाएगा, राजसमंद से कुंभलगढ़ तक, बोगुंदा से कुंभलगढ़ तक। ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ भी।
ठीक है भाई, बिजौलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक। तो इसका सही गलत आंसर कौन सा होगा? बोराट का पठार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकुट पर्वत और नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान में क्रम से कौन से जिलों में अवस्थित है? ये कौन से जिले में बतानी है। त्रिकुट पर्वत कहाँ है अभी? त्रिकुट पर्वत है जैसलमेर में। ठीक है, उसके बाद बात करें इसकी कौन सी, नाकोड़ा पहाड़ियां। नाकोड़ा पहाड़ियां कहाँ है? बाड़मेर में। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, जैसलमेर और बाड़मेर। यह था अपना 2020 प्रोग्राम जिसमें अपने ने चर्चा की 20 क्वेश्चनों पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।